जय श्री राम। दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, किसी भी शास्त्र में जाओ, निष्कर्ष यही पहुंचा है। श्रीमद् भागवत की अंतिम शिक्षा क्या है? सर्वत्र वासुदेव। भक्ति काल में रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, सिया राम में सब जग जानी। और उपनिषदों में लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि। तो आप गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं और इसी पावन गंगा के तट पर आज मैं श्रीमद् भागवत शब्द के महत्व पर आपसे चर्चा करेंगे। 10 मिनट से अधिक नहीं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश में रहेगा, सेम अर्थ में। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। माय गाइस, I will talk about the importance of Srimad Bhagavat holy books. What is the meaning of Srimad Bhagavat? Words. तो मैं गंगा के तट पर चल रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं ब्रिज, ये मैया गंगा। और ये हमारे एक परिचित संत आ रहे हैं। तो इस समय हम गंगा के किनारे टहल रहे हैं। आई एम वॉकिंग एट द बैंक ऑफ गंगा। तो मित्रों, दोस्तों, हमारे साथ हमारे संत हैं, आप इनके भी दर्शन करिए। और तो हम आपसे ये चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत के विषय में। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक बात लिखी है महाराज जी कि श्रीमद् भागवत ही परमात्मा का वांगमय शरीर है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी श्रीमद् भागवत ही भगवान का रूप है, वो भगवान का संपूर्ण शरीर है। तो एक दिन बैठे ही मैं विचार कर रहा था, इट इज एक्सप्लेन्ड इन द श्रीमद् भागवत दैट द श्रीमद् भागवत इज द फुल बॉडी ऑफ द गॉड। तो वन डे आई एम थिंकिंग अबाउट दिस पॉइंट दैट दिस होली बुक इज द बॉडी ऑफ गॉड और श्रीमद् भागवत इज एनी अदर थिंग्स। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था कि क्या ये पवित्र ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत वो है जो परमात्मा का शरीर है, या भागवत कोई और है जिसके विषय में श्रीमद् भागवत इस होली बुक में, इस पवित्र ग्रंथ में लिखा गया है। तो चर्चा करते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा। आइए चलते। चर्चा करते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भागवत को वेदव्यास जी ने लिखा है। श्रीमद् भागवत इज रिटन बाय द वेदव्यास व्हिच इज द परफेक्ट योगी। तो वो अब इसका नामकरण इतना आसानी से तो करेंगे नहीं, उसके नाम में ही कोई जो है संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है। तो मैं इसके नाम पर का विश्लेषण किया और चिंतन किया कि भागवत में 5 अक्षर हैं। I thought about name that about the Bhagavat. So there is I found that there is the 5 letters in the name of Sri Bhagavat. फर्स्ट भा और सेकंड आ, उसके बाद गा, वा और तो ता।
तो हमने देखा कि भा से भूमि, आ से अग्नि, गा से गगन, वा से वायु और ता से तोय। तोय मीन्स होता है जल, नीर, यानी पंचभूत प्रकृति ही भागवत। सही है। पंचभूत प्रकृति ही भागवत है और ये पंचभूत प्रकृति ही परमात्मा का वांगमय शरीर है। जैसे आप सोचिए कि यदि गंगा के विषय में कोई एक ग्रंथ लिख दिया जाए तो वो ग्रंथ गंगा नहीं हो जाएगा। वो ग्रंथ जो है गंगा का विश्लेषण कर रहा है। हरिद्वार के विषय में कोई ग्रंथ लिख दिया जाए तो वो ग्रंथ हरिद्वार नहीं हो जाएगा, बल्कि हरिद्वार के विषय में वो विश्लेषण कर रहा है। इसी तरह भागवत के विषय में जो ग्रंथ लिखा है तो उसका नामकरण भी वही रखा गया है कि श्रीमद् भागवत। जैसे गंगा के विषय में कोई ग्रंथ लिख दिया जाए और नामकरण कर दिया जाए श्रीमद् गंगा, यानी गंगा जी, तो ग्रंथ गंगा जी नहीं हो जाएगा, वो तो गंगा के विषय में विश्लेषण कर रहा है। इसी तरह भागवत ये संपूर्ण सृष्टि प्रकृति, ये सृष्टि जो है प्रकृति से निर्मित है, जो हम आप आंखों से देख रहे हैं। इसमें चेतन तत्व पार ब्रह्म परमात्मा विद्यमान रहता है। तो ये संपूर्ण सृष्टि ही भागवत है। सही बात, समझ गए स्वामी जी? ये संपूर्ण सृष्टि ही भागवत है और यही परमात्मा का वांगमय शरीर। अंततः आप किसी शास्त्र के किसी भी शास्त्र में जाओ, निष्कर्ष यही पहुंचा है। श्रीमद् भागवत की अंतिम शिक्षा क्या है? सर्वत्र वासुदेव। भक्ति काल में रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं सिया राम में सब जग जानी, और उपनिषदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि। तो सारा जगत ही परमात्मा का स्वरूप है। तो ये जगत ही परमात्मा का वांगमय शरीर है। यदि हम इस जगत को परमात्मा के वांगमय शरीर के रूप में देखने लगे तो हमें सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होंगे। तो हेलो गाइस, निष्कर्ष एट द रिजल्ट we need that all holy books are telling to us that this creation is the body of the God. If I see in this sense about creation, if I can see to creation in the sense of God, then always we are seeing the God, because the creation is the body of God, because creation is willed by nature, और nature is also the body of God. Thank you. आज मैं यही इतना कहना चाहता था। और इसके बाद यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और माँ गंगा के तट से बोल रहा हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, आपने सुना, जैसा भी आपको लगा हो कमेंट में बताइएगा। और हम संत तो गंगा जी के किनारे टहलते हुए आनंद ले रहे थे, आपस में चर्चा पर चर्चा चल रही थी। और ये श्रीमद् भागवत पे मैंने अपने विचार आपके सामने रखे, और इसमें बहुत अच्छा व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि हम व्याख्या के चक्कर में नहीं पड़ते, हम पॉइंट टू पॉइंट आई हैव स्पोकन, यू कैन अंडरस्टैंड all matters because you are also intelligent. So I think that sure you will subscribe my channel. Thanks.